दिल खुश हो गया यकीनन। हजरत के नाम के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अखलाक साहब है। इनके अखलाक तो बहुत उम्दा है, अल्लाह सलामत रखे जी। ऐसे उलमा का साया हम लोगों के सरों पर तादीर कायम व दायम फरमाए। थोड़ा सा माहौल बनाइए, थोड़ा सा। अब मैं अपने मूड में आ रहा हूँ। मैंने आपको पहले कहा था कि जब मेरा रुमाल उतर जाए तो समझ जाइए नेमतुल्लाह रहमानी मूड में आ गया है, और ये मूड बनाने वाले हजरत मौलाना अखलाक साहब हैं। तो थोड़ा आप भी अपने मूड में आइएगा। दोस्तों की महफिल जिक्र नबी सज गई माशा अल्लाह, नात के गूंजेंगे नगमात भी इंशाअल्लाह। इससे पहले कि कोई शायर मुकर्रिर आए, अहले मजमा भी कहे झूम के सुभान अल्लाह। बस इतनी आवाज है, बस इतनी ही आवाज है। जो हजरात चौक चौराहे पे खड़े उनसे गुजारिश है भाई अंदर आ जाएं। अब नातिया मुशायरे का दौर शुरू हो रहा है। जो शोराए कराम बाहर से तशरीफ लाए हैं, बहुत जल्द आपके हवाले करने जा रहा हूँ। फिर से शेर पढ़ता हूँ और पूरे मजमे से ताईद चाहता हूँ कि महफिल जिक्र नबी सज गई माशा अल्लाह। नात के गूंजेंगे नगमात भी इंशाअल्लाह। इससे पहले कि कोई शायर मुकर्रिर आए, अहले मजमा भी कहे झूम के सुभान अल्लाह। वाह। अब आइए शायरे दरबारे रसूल हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु की नातिया शायरी से अपनी निजामत की इब्तिदा कर रहा हूँ। व अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। ये शेर अरबी जुबान में है, इसका तर्जुमा उर्दू में शायरी के जरिए से कर रहा हूँ। शेर फहमी की सलाहियत बेदार हो तो मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे कि दो जहां में सानिए खैरुल वरा है ही नहीं। जिनको शेर समझ में आ जाए वो लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे कि दो जहां में सानिए खैरुल वरा है ही नहीं। ऐसा बच्चा और किसी माने जना है ही नहीं। और ढूंढ कर जिब्रील आए और बोले या नबी आपके जैसा कोई पैदा हुआ है ही नहीं। बेदार हो जाए भैया, थोड़ा सा आप लोग भी बोले जी कि ढूंढ कर जिब्रील आए और बोले या नबी। इसी तनाजुर में शेर और कि ऐसा कहीं भी चांद हुवैदा नहीं हुआ है कौन जो रसूल पे शैदा नहीं हुआ। ऐसा कहीं भी चांद हुवैदा नहीं हुआ है कौन जो रसूल पे शैदा नहीं हुआ। और जिब्रील दुनिया छान कर आखिर में बोल उठे कोई रसूल पाक सा पैदा नहीं हुआ। जिब्रील दुनिया छान कर सदरे मुशायरा जनाब हजरत कारी जावेद साहब की बेपनाह मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने खाता खोल दिया है। दोस्तों ये लखीमपुर है, बताने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप नाज़िम को भी नवाजते हैं, शायर को भी नवाजते हैं। धीरे धीरे इंशाअल्लाह तमाम लोग आने लगेंगे। दोस्तों मैं शुक्रगुजार हूँ बिरादर मुकर्रम हर दिल अजीज शख्सियत इन दिनों पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अपनी आवाज और आपके इस रोशन नगर का नाम रोशन कर रहे हैं। बिरादर मुकर्रम नसीम शाह साहब जिनकी बेपनाह पुरखुलूस दावत पर इस नाचीज नेमतुल्लाह रहमानी की हाजिरी हुई, जिन्होंने आज के इस नातिया मुशायरे की निजामत की नाकाबिले बर्दाश्त की जिम्मेदारियों का बोझ इस नातबा कांधे पे रखा गया। इंशाअल्लाह मैं यहाँ से कोशिश करूंगा कि आपके ख्याल और फिक्र का रुख मदीने शरीफ की तरफ मोड़कर आपकी समाअत का मेयार आला करने की कोशिश करूंगा। एक शेर नसीम शाह साहब के हवाले से पढ़ दूं, सुनेंगे? हाथ उठाकर बताइए कितने हजरात नहीं सुनेंगे। माशाअल्लाह, थोड़ा बेदार रहे हैं, थोड़ा बेदार रहे कि करीने वाले करीने से बात करते हैं, नबी के इश्क में जीने की बात करते हैं। करीने वाले करीने से बात करते हैं, नबी के इश्क में जीने की बात करते हैं। और जहां भी मिलते हैं नसीम शाह जैसे दीवाने बड़े अदब से मदीने की बात करते हैं। जहां भी मिलते हैं नसीम शाह जैसे दीवाने बड़े अदब से मदीने की बात। जहां भी मिलते हैं
नसीम शाह जैसे दीवाने बड़े अदब से मदीने की बात करते हैं। मेरे दोस्तों, ये नातिया मुशायरा अभी हजरत मौलाना अखलाक साहब की गुफ्तगू और नेमतुल्लाह रहमानी आपके बीच कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा है। हम सब के आका, मदीने के ताजदार, नबियों के सरदार, अहमद मुख्तार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस रुए जमीन पर तशरीफ लाए तो उस वक्त बेवाओं, यतीमों और गुलामों का कोई पुरसानी हाल नहीं था। जब हुजूर तशरीफ लाए तो उस वक्त बेवा की जिंदगी ऐसे थी, बेवा अगर किसी खुशी वाले घर में अपना कदम रख देती तो लोग अपनी शादी की तारीख आगे बढ़ा देते कि एक मनहूस का कदम मेरे घर में आ गया है। बेवा अगर किसी शादी वाले, किसी खुशी वाले घर में अपना कदम रख देती तो लोग अपने जमीन की और अपने शहर की मिट्टी तब्दील कर देते कि एक मनहूस का कदम मेरे घर में आ गया है। लेकिन कुर्बान जाइए, 25 साल की कड़ियल जवानी में कायनात के सबसे हसीन इंसान ने 40 साल की बेवा को सीने से लगाया और दुनिया को बता दिया कि ऐ दुनिया वालों, बेवा अब अभागन बन के नहीं बल्कि कयामत तक मोमिनों की मां बनकर जिंदगी गुजारेगी। बेवा की जिंदगी ऐसे थी दोस्तों, यतीमों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। लेकिन हजरत सलमान फारसी को हुजूर ने इस तरह सीने से लगाया कि आज दुनिया सलमान फारसी के बाप के नाम से नहीं बल्कि हुजूर के नाम से जानती है। गुलामों की जिंदगी ऐसे थी, जानवर से भी बदतर जिंदगी गुलाम गुजारता था। लेकिन कायनात के ताजदार ने इस्लाम के सबसे अजीम दिन फतह मक्का के दिन एक गुलाम को काबे के छत पर खड़ा करके बताते हैं कि ऐ दुनिया वालों, मोहम्मद गुलाम को जमीन से उठाकर काबे की छत पर खड़ा करने के लिए आया है। तभी तो मैं कहता हूँ कि बिलाल उस दर पे हो, सलमान फारस हो कि उस्मा हो। बिलाल उस दर पे हो, बिलाल उस दर पे हो, बिलाल उस दर पे हो, सलमान फारस हो कि उस्मा हो। कोई अदना नहीं होता, कोई आला नहीं होता। और मेरे सरकार की नजरों में सब इंसान बराबर है, कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता। नजरों में, मेरे सरकार की नजरों में सब इंसान बराबर हैं, कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता। अच्छा लग रहा है? हाथ उठाकर बताइए कितने हजरात को अच्छा नहीं लग रहा है। माशाअल्लाह। अब जितने हजरात को अच्छा लग रहा है दोनों हाथों को उठाइए और नबी के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कुछ टोपियां नजर आ रही है। एक तालिबे इल्म ने अपने उस्ताद से कहा, उस्ताद जी लोग उर्दू में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, आज तक मैंने किसी को हिसाब में बात करते हुए नहीं देखा। क्या चीज में? हिसाब में बात करते हुए नहीं देखा। उनके उस्ताद भी बहुत चालाक थे, सज्जाद आजम लखीमपुरी की तरह, मौलाना अखलाक साहब की तरह। उस्ताद जी ने कहा, बेटा अच्छा मैं तुमसे हिसाब में बात करूं? उस्ताद इब्राहिम ने कहा, जी उस्ताद जी बड़ी ख्वाहिश है कि लोग मुझसे हिसाब में बात करें। उनके उस्ताद ने कहा, बेटा 420 की औलाद ज्यादा 3-5 मत कर, 9-2 11 हो जा, वरना 5-7 धर दूंगा, 6 के 36 नजर आएंगे और 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। उस तालिबे इल्म ने घबरा कर कहा, उस्ताद जी यकीनन हिसाब वाकई मुश्किल मजमून है, उर्दू इंग्लिश ही ठीक है, हिसाब में तो दूर दूर तक इज्जत नजर नहीं आती जी। तो लेकिन अगर उर्दू शायरी अगर आप समझ रहे हैं तो यकीनन अच्छे अंदाज में दादो तहसीन से नवाजेंगे, वरना सज्जाद भाई हिसाब में गुफ्तगू करना जानते हैं जी, गुफ्तगू बहुत अच्छी कर लेते हैं और शायरी भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। इसलिए आप दिलजमी के साथ सुनेंगे। सुनेंगे कि नहीं? सुनेंगे? सुनेंगे? कैसे सुनेंगे? खामोश रहकर या बोलकर? बोलकर। कैसे बोलेंगे? सुभान अल्लाह बोलकर दिखाइए एक मरतबा। अब तक जो है पीछे वाले भाई बहुत खामोश हैं, थोड़ा सा बोलिए। चचे हजरात से मैं गुजारिश करूंगा, मैं ज्यादा प्रोग्राम में चचे लोगों को इसलिए टारगेट करता हूं। किसी शायर ने कहा कि किसी गीता से न कुरान से अदा होती है, न बादशाहों की दौलत से अदा होती है, रहमतें सिर्फ बरसती है उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। थोड़ा आप लोग भी बोले भाई। ये आज की इस स्टेज पर मुक़द्दस उलमाए किराम का एक अज़ीम शान काफिला मौजूद है।
बाअखलाक मुअद्दब मुहज़्ज़ब तहजीब याफ्ता लोग बैठे हैं। ये पढ़े पढ़ाए लोग हैं, ये सुने सुनाए लोग हैं। ये हमारी पुष्ट पनाही के लिए आते हैं, हमारे कमजोर बाजुओं को तक़वियत देने के लिए आते हैं। मेरे दोस्तों, रोशन नगर के दीवानों, लखीमपुर के नौजवानों, यकीनन मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। आप अपनी किस्मत पर इतराइए, इतराने का पूरा हक है। आप अपनी किस्मत पर फख्र महसूस कीजिए कि आपके इस रोशन नगर के सरजमीन पर बड़े बड़े उलमाए किराम, हजरत मौलाना अखलाक साहब, हजरत मौलाना वाली साहब, हजरत मौलाना सदर सरपरस्त, सदर मुशायरा कारी जावेद साहब ने और दूर दराज से शौराए किराम तशरीफ लाए हैं कि भीगी पलकों की तरह तुम भी बरस जाओगे, हिजर की धूप में मुमकिन है झुलस जाओगे, और वक्त दीदार है लो देख लो चेहरा, वरना ऐसे लोगों की जियारत को तरस जाओगे। वक्त दीदार है लो देख लो चेहरा, वरना ऐसे लोगों की जियारत को तरस जाओगे। चचे हजरात से गुजारिश है, आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह। ये आपको एक शेर सुना दूं, सुनेंगे आप? आपके लिए एक शेर, वही उरूज वही आन बान हो जाए, वही उरूज वही आन बान हो जाए, खुदा करे कि चचा फिर से जवान हो जाए। जी तो थोड़ा बोलिए, ये चूरन वाली शायरी पे आप लोग दाद देते, अच्छी शायरी पे दाद दें माशाल्लाह। आइए, आप बेदार हो चुके हैं, अच्छे अंदाज में आप सुनने के मोड में हैं। अब आइए, आपकी समातों के दहलीज पर बड़ी पाकीज़ा और तक़द्दुस माब आवाज़, निहायत शराफत शाइस्तगी संजीदगी मतानत दुरुस्तगी के साथ महबूब खुदा, हम सब के आका, मदीने के ताजदार, नबियों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ करने वाली आवाज, हर दिलाजीज शायर, नौजवानों के दिल की धड़कन, मोहतरम शादाब जिगर साहब से गुजारिश करते हैं कि माइक पर आएं और अपने कलाम से हम सामाईन को नवाजें। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल खैर मकदम वेलकम की पहनकर जिस्म पर अरबी लिबास रहते हैं। एक दो लोग कहिए सुभान अल्लाह, और जरा मजल कर कहिए सुभान अल्लाह। कि पहनकर जिस्म पर अरबी लिबास रहते हैं, लिए जुबानों अदब की मिठास रहते हैं, और हमें उनका पड़ोसी बना दे ऐ मौला जो लोग शहर मदीना के पास रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे बड़े भाई नियामतुल्लाह रहमानी साहब, और बड़े खूबसूरत अंदाज में नसीहताना खिताब आले जनाब हज़रत मौलाना अखलाक साहब मोहम्मद अखलाक साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा, और जिनकी तवज्जो से मेरी हाजिरी हुई मेरे रफ़ीक़ दोस्त आली जनाब कारी जावेद साहब फ़ुरक़ानी सहरुआ दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है, और जिनकी बड़ी मेहनतें बड़ी मशक्क़तें जनाब नसीम शाह साहब, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और तमाम बस्ती वालों का जिन्होंने इस मजलिस को सजाया और रचाया। आइए, मैं चाहता हूं कि यहाँ से सीधे सीधे मनक़बत के हवाले से कुछ चंद शेर आपके दरमियान में रखूं। उससे कबल इजाज़त चाहता हूं, कितने हज़रात हैं जो सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठाकर एक मरतबा कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मतलब हाजिर करता हूँ, और अहले स्टेज से बिलखुसूस पूरी तवज्जो हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा कर ले कि उमर ने कर दिया ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। कि उमर ने कर दिया ऐलान, जो होगा देखा जाएगा। नबी पर लाया हूँ ईमान, जो होगा देखा जाएगा। नबी पर लाया हूँ ईमान, जो होगा
महफूज साहब ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, अल्लाह सलामत रखे। शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा कर ले। कहे मचल कर सुभान अल्लाह कि उमर को जहल के घर जाकर बोले दुश्मन इस्लाम, कि उमर को जहल के घर जाकर बोले दुश्मन इस्लाम, होगी अलल ऐलान जो होगा देखा जाएगा, होगी अलल ऐलान जो होगा देखा जाएगा। और मक्ता बतौर खास कि नबी पर हो जाओ कुर्बान, नबी पर इसी से बनता है ईमान, कि नबी पर हो जाओ कुर्बान, इसी से बनता है ईमान, कि नबी पर हो जाओ कुर्बान, इसी से बनता है ईमान। जिगर दे देगा अपनी जान जो होगा देखा जाएगा, उमर ने कर दिया ऐलान जो होगा देखा जाएगा। और आइए यहाँ से नाते पाक का मतलब चंद शेर आपके जन समाधों के हवाले। पहले स्टेज भी हमारा जुड़ जाए तो बड़ी मोहब्बतें होंगी। तारिक अनवर साहब और भी धीरे धीरे इंशाअल्लाह बखिया शोरा के पास मैं पहुंचूंगा। एक बिल्कुल ताजा तरीन मतला है अखलाक साहब, शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा कर ले। कि कुछ प्यास बुझाई जाएगी, अब तो कहें सुभान अल्लाह, प्यास बुझाई कुछ दर्द सुनाया जाएगा। हमारे साहब अभी थक चुके हैं, इंशाअल्लाह धीरे धीरे वो भी रंग में आएंगे। तब तक क्या आप हजरात कहें सुभान अल्लाह कि कुछ जी नेमतुल्लाह रहमानी इतना कमजोर नहीं है कि थक जाए। आप पढ़ें, आप पढ़ते अल्लाह करे कि आपकी एनर्जी मेरे भी सामने आ जाए तो बड़ी मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 रोजा इजलास का जो है निजामत कर चुका हूँ माशाअल्लाह। उस वक्त थकावट महसूस नहीं हुई तो एक दिन में कैसे थक जाऊंगा। बेशक अल्लाह आपके जिस्म को कबूल अता फरमाए। शेर हाजिर करता हूँ, देख लें। कि कुछ प्यास बुझाई जाएगी, कुछ दर्द सुनाया जाएगा। पूरा मजमा सानी मिसरे पर साथ देगा कि कुछ प्यास बुझाई जाएगी, कुछ दर्द सुनाया जाएगा, कुछ प्यास बुझाई जाएगी, कुछ दर्द सुनाया जाएगा, कि कुछ प्यास बुझाई जाएगी, कुछ प्यास बुझाई जाएगी, कुछ दर्द सुनाया जाएगा। और जब रंजो आलम के मारो को, जब रंजो आलम के मारो को पैगाम बुलाया जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई, मारो जिगर बुलाया जाएगा, कि जब रंजो आलम के मारो को पैगाम बुलाया जाएगा, कुछ प्यास बुझाई जाएगी, कुछ
कुछ दर्द सुनाया जाएगा। बड़े भाई जनाब सज्जाद आजम साहब लखीमपुरी और अमीरुल हसन साहब तंबोरी और मेहमान शायर मुर्तजा कमर साहब बैठे हुए हैं। अल्लाह इन सबको सलामत रखे। शेर हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाजा कर ले कि जो दीन नबी पर आमिल है दुनिया की चमक से काबिल है। जुड़ेंगे इंशाअल्लाह कि जो दीन नबी पर आमिल है दुनिया की चमक से काबिल है। जो दीन नबी पर आमिल है दुनिया की चमक से काबिल है। कि जो दीन नबी पर आमिल है बस उसको नबी के हाथों से, बस उसको नबी के हाथों से कौसर को पिलाया जाएगा। बस उसको नबी के हाथों से कौसर को पिलाया जाएगा। और सभी नबी के दीवाने बैठे हैं। जो भी नबी का दीवाना है वो यकीनन इस शेर के ऊपर बोलेगा कि जो इश्क नबी पे जीते हैं, जो इश्क नबी पे मरते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो इश्क नबी पे जीते हैं, जो इश्क नबी पे मरते हैं, जन्नत को सजाया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई। जन्नत को सजाया जाएगा। माशाअल्लाह नसीम शाह साहब की मोहब्बतें मिली, मैं इन्हीं की मोहब्बत का तालिब था। यकीन जानिए कम दिनों के अंदर इस प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुंचाना बड़ी बात है। एक चार मिसरा और हाजिर करता हूँ रहमतुल्लाह भाई, सबको शरीक करता हूँ, हाजिर करता हूँ, मुलाजा कर ले। आप हजरात बड़ी कंजूसी से काम लेने लगे, कम से कम बोले कि वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। तो कम से कम आप अपनी जिंदा दिली का सबूत दें और एक मरतबा कहें मगर कर सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ, मुलाजा कर ले कि ताई हलीमा देखे मुखड़ा सरकार का। यकीनन यानी कि बिल्कुल नए नए कलाम आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये समझ लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह नए कलामों का खजाना है मेरे पास। आप सबको इंशाल्लाह सुना कर जाऊंगा कि ताई हलीमा देखे मुखड़ा सरकार का, ताई हलीमा देखे मुखड़ा सरकार का। कि ताई हलीमा देखे मुखड़ा सरकार का, ताई हलीमा देखे मुखड़ा सरकार का। आमना भी के घर माँ जलवा सरकार का, आमना भी के घर माँ सरकार का। और ये शेर बिलखुसूस स्टेज की पूरी तवज्जो आप हजरात इंशाल्लाह जुड़ेंगे तो आपकी मोहब्बत महफूज शर्मा साहब मुलाजा कर लें, कारी महफूज साहब देख लें कि आली मकाम देखो मेरे सरकार का, कि आली मकाम देखो मेरे सरकार
सरकार का आली मकाम देखो मेरे सरकार का आली मकाम देखो मेरे सरकार का है सारे नबियों से आला सारे नबियों से आला रुतबा सरकार का सारे नबियों से आला रुतबा सरकार का दाई हलीमा और आइए हजरात जल्दी जल्दी मुकम्मल कलाम की तरफ पहुंचता हूँ जो मुझे हुक्म मिला है कारी जावेद साहब ने बताया है। इंशाअल्लाह उससे कबल 2 मिनट पहले बैठने की कोशिश करूंगा। एक मतला चंद शेर और आपकी अदालत में रखता हूँ और आप सबको शरीक करता हूँ, हाजिर करता हूँ, मुलादा कर ले। एक मरतबा कहे मचल कर सुभान अल्लाह कि आका से अकीदत का सफर कैसा लगेगा। कहे सुभान अल्लाह कि आका से अकीदत का सफर कैसा लगेगा, सफर कैसा लगेगा। कि आका से अकीदत का सफर कैसा लगेगा, सफर कैसा लगेगा। हर देखेंगे जो तैबा का नगर कैसा लगेगा, देखेंगे जो तैबा कैसा लगेगा। का सफर कैसा लगेगा। और जाऊंगा जो तैबा में मुझे पहली नजर में, जाऊंगा जो तैबा में मुझे पहली नजर में। कि जाऊंगा जो तैबा में मुझे पहली नजर में, जाऊंगा जो तैबा में मुझे पहली नजर में, मुझे पहली नजर में, मुझे पहली नजर में। क्या सिद्दीक की बेटी का वो घर कैसा लगेगा, सिद्दीक की बेटी का वो घर कैसा लगेगा। आका से अकीदत का सफर कैसा लगेगा। और आका से मोहब्बत क्या है शेर हाजिर करता हूँ रहमतुल्लाह भाई बतौर खास मुलाजा कर ले कि आका से मोहब्बत मेरा दी है मेरा ईमान। आका से मोहब्बत मेरा दी है मेरा ईमान। कि आका से मोहब्बत मेरा दी है मेरा ईमान। आका से मोहब्बत मेरा दी है मेरा ईमान। मेरा दी है मेरा ईमान, मेरा दी है मेरा ईमान। अरे हो जाए जो रहमत की नजर कैसा लगेगा, हो जाए जो रहमत की नजर कैसा लगेगा। आका से अकीदत का सफर कैसा लगेगा। और ये भी शेर मुतरे खास मुलाजा कर ले कि रोज़े में अबू बकर उमर साथ है उनके, उमर साथ है उनके। कि रोज़े में अबू बकर उमर साथ है उनके। कि रोज़े में अबू बकर उमर साथ है उनके। रोज़े में अबू
सफर कैसा लगेगा। और माशाअल्लाह हमारे दरमियान इलियास प्रधान साहब भी तशरीफ फरमा है, इनकी भी बिलखुसूस तवज्जो और शेर हाजिर करता हूँ, मैं दरख्वास्त मुलाजा कर लें। अभी 5 मिनट हमारे वक्त में है, जितना वक्त दिया गया है इंशाअल्लाह उससे 2 मिनट पहले बैठ जाऊंगा बस। इसके बाद एक नज़्म का मतलब फिर जगह हाजिर करता हूँ। हाजिर करता हूँ, मुलाजा कर ले। एक मरतबा क्या हजरात में चलकर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मुलाजा कर ले कि जाएंगे हरम देख के जब गुंबद खजरा, जब गुंबद खजरा। या फरमान साहब आपकी बिलखुसूस तवज्जो मुलाजा कर ले कि जाएंगे हरम देख के जब गुंबद खजरा, जब गुंबद खजरा। के जाएंगे हरम देख के जब गुंबद खजरा, जब गुंबद खजरा, जब गुंबद खजरा। अरे मक्के से मदीने का सफर कैसा लगेगा, मक्के से मदीने का सफर कैसा लगेगा। देखिए वक्त इजाजत नहीं देता, मैं बस एक मतलब 2 शेर पढ़ करके पूर्वी कलाम के फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ज़हमत है तमाम। बहुत शुक्रिया, हाजिर करता हूँ रहमतुल्लाह भाई, फिर जगह लेता हूँ, मुलाजा कर ले। पूर्वी ज़बान कितने हजरात हैं जो पूर्वी सुनना पसंद करते हैं, जरा हाथ उठाकर कहें एक मरतबा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कि जब जब याद नबी की आए मन ही मन मुस्काए, जियरा झूम झूम जाए, जियरा झूम झूम जाए। कि जब भी हज का महीना जब भी हज का महीना मन मोरा ललचाए, जियरा झूम झूम जाए, जियरा झूम झूम जाए। और अपने माँ की खिदमत करके जन्नत हम भी पाए, जन्नत हम भी पाए। कि अपने झूम झूम जाए। और मक्का दुआओं के साथ कि कामयाबी चाहो अगर तुम्हें कर लो गुलामी आका के, कर लो गुलामी आका के। कि कामयाबी चाहो अगर तुम्हें कर लो गुलामी आका के, कर लो गुलामी आका के। माशाअल्लाह।